हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? चलिए भाई, उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे और मज़े से तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आज उसी तैयारी को थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए जो हमारे भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आते हैं और वो क्वेश्चंस आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? हमारे पेपर में। तो आज हम लोग जो है जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं ये आपको हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो देखिए अब पूरे इसमें करीब कितने क्वेश्चन है? 300 क्वेश्चन है शायद। मैं आपको धीरे धीरे कंप्लीट करा दूंगा, पूरे सभी पार्ट्स में आ जाएंगे। तो इसी चीज़ को देखते हुए मैं प्रैक्टिस सेट और ये सारी चीज़ें एक साथ तो नहीं करा सकता, तो धीरे धीरे चीज़ें अलग अलग आएंगी। ठीक है, तो चलिए अब क्योंकि 50 क्वेश्चन हैं थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, जल्दी कराना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हम लोग ले नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो तो मतलब बेकार का काम। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया वाज। तो भारत की संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आज ये किसी प्रैक्टिस सेट में किसी बच्चे ने पूछा था क्या? आज के ऑफलाइन में कोई प्रैक्टिस सेट था, उसमें पूछा था बच्चे ने। तो कौन है? तो आपको पता है प्रारूप किसने तैयार किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने तैयार किया था। तो इसलिए प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए इंग्लिश में मैं नहीं पढ़ूंगा, इंग्लिश वाला अपना देख लेना, थोड़ा सा प्रिंट आज गड़बड़ है। 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की जो स्थापना हुई वो किसने की थी? तो ये की थी कम्युनिस्ट यानी कि साम्यवादी लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 3, सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो किरण देसाई, जवाहरलाल नेहरू, के नटवर सिंह या के एम मुंशी? तो ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। हु वाज द फर्स्ट टेम्पररी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? भारतीय संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो ये तो आपको क्वेश्चन का तो आंसर पता होगा। देखो मैं चारों ऑप्शन आपको बता देता हूँ, यहाँ पे 3 है लेकिन चौथा आगे है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको यही बता देता हूँ। जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो आपको पता है राजेंद्र प्रसाद तो अस्थायी अध्यक्ष थे और अस्थायी की बात करेंगे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ? भारत के संविधान दिवस को आता है। आज देखिए मैंने यही क्वेश्चन कम्युनिटी पे भी दिया था, यही क्वेश्चन शायद था या जो भी था, मतलब क्वेश्चन की भाषा तो यही थी, बाकी ऑप्शन भी वही हैं। बिल्कुल भैया, ऑप्शन भी वही है। तो मैंने अपने कम्युनिटी में भी ये क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय संविधान दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। टेलीग्राम पे भी डेली के डेली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यूट्यूब पे भी कम्युनिटी में हमारे 1-2 क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं, तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए भैया और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिए। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि बहुत ज़रूरी है। चलिए 6 नंबर देखेंगे। भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो विधानसभा के द्वारा, योजना आयोग के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा या कार्यकारी समिति के द्वारा? तो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी विधानसभा, इसने किया था। चलिए फिर देखिए, मसौदा आयोग ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? किसने? मसौदा आयोग ने। तो सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू, नहीं अंग्रेजी और हिंदी में लिखा था इसको। ठीक है, चलिए जो मसौदा तैयार किया गया था वो हिंदी और इंग्लिश में तैयार किया गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन? भारतीय संविधान को अस्तित्व में लाया गया था, अस्तित्व में कब आया था? तो 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1948, 6 नवंबर 1948। नहीं, अस्तित्व की बात करेंगे तो गणतंत्र जो है हमारा जो संविधान आया था तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, तभी वो अस्तित्व में आया था। भारतीय संविधान की राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार किस संविधान से ग्रहित किया गया है? तो जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, देखिए इसमें ऊपर रा लगता है, मैंने जैसे अपना बताया था जब मैं पढ़ता था तब की बात बताऊं, तो नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं तो मैं इसको निदेशक की जगह निर्देशक पढ़ता हूं, तो क्या होता है? आयरलैंड बन जाता है। अपने अपने तरीके होते हैं, याद करिए, आसानी से याद हो जाएगा। 10 नंबर क्या हो जाएगा? कौन से संविधान से राज्य नीति विषयक निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं? तो ये किससे लिए गए हैं? तो आयरिश संविधान यानी कि आयरलैंड कह सकते हैं, बस भाषा चेंज है थोड़ी सी, और ऑप्शन में भी आयरलैंड की जगह पे उन्होंने क्या कर दिया है? आयरलैंड की जगह पे भाई आयरिश कर दिया है, तो थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, सेम चीज है। भारतीय संविधान
भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का संकल्प जो है कहाँ, किससे प्रेरित है? तो आयरिश संविधान, फ्रांस के संविधान, अमेरिका के संविधान या ब्रिटिश के संविधान? तो ये फ्रांस के संविधान से आया है। इसके स्रोत एक दिन मैं सोच रहा हूँ आपको करा दूं, अगर जरूरत हो तो बताइए, मैं एक दिन स्रोत को, सारे स्रोतों को एक साथ करा दूं। निम्नलिखित में से किसे मौलिक कर्तव्य को अपनाया गया है? किससे मौलिक कर्तव्य को अपनाया गया है? भारतीय संविधान, फ्रांसीसी संविधान, स्पेनिश संविधान या यूएसएसआर के संविधान से? तो बिल्कुल यही यूएसएसआर के संविधान से जो है मौलिक कर्तव्यों को अपनाया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची संविधान से ली गई। जो भारतीय जो हमारा संविधान है इसमें जो मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, ये पूछ रहे हैं। तो कनाडा, अमेरिका, ब्रिटिश या फ्रांस? तो अमेरिका के संविधान से ये लिए गए थे मौलिक अधिकार। फिर देखिए, इंग्लिश वाले अपने भाई जो भी हो पढ़ लेना, बाकी मैं तो हिंदी में पढ़ूंगा भाई, ठीक है। भारत के संविधान में न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का संविधान जो है किस, मतलब सिद्धांत जो है कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का संविधान, मतलब स्वतंत्रता का जो प्रोग्राम है वो किस संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड, ब्रिटिश, कनाडा या अमेरिका? तो अमेरिका के संविधान से ये चीज़ ली गई है। पंद्रह नंबर, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत संविधान से लिए गए हैं। किसके? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, सेम चीज ऊपर अभी पढ़ चुके हो आप लोग। किससे लिए गए थे? तो ये फ्रांस के संविधान से लिए गए थे। 16 नंबर, भारतीय संविधान में निहित शक्तियों का सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है? कनाडाई, फ्रांसीसी, रूसी या ब्रिटिश? तो कनाडाई संविधान से ये लिया गया है। ये टोटल पूरे 1500 क्वेश्चन हैं, मैं आपको बता दूं, ये कुल पूरे 1500 क्वेश्चन हैं जीएस के। किसके हैं? जीएस के, जिसमें 300 क्वेश्चन तो आपके सिर्फ और सिर्फ किसके हैं? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, ठीक है। किसके हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर ये पूरे 1500 करने हैं तो फिर मुझे बता दीजिए, तो मैं जैसे एक संविधान की जगह पे कुछ और भी चीज़ें लेके आ जाऊँ, 2-2, 3-3 सब्जेक्ट एक साथ में करा दूँ। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए हैं? अभी आपको बताया गया था कहाँ से, मैंने कहा था आपको याद कैसे करना है। इसमें निर्देशक है, देखो रा लगा हुआ था ऐसे दा के ऊपर, ये इससे आयरलैंड मैंने अपना बना रखा था, मुझे इसी वजह से याद है। और इसके लिए मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप मेरा ही फोकस कीजिए, आपको अपने जिस तरीके से याद हो आप उस तरीके से याद कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आंसर पता होना चाहिए। भारत के संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है ये? कि मतलब आप चुनाव लड़ते हैं और आपके पास ज़्यादा वोट हैं तो आप जीतते हैं, तो ये कहाँ से लिया गया? कनाडा या आयरलैंड, अमेरिका या ब्रिटिश? तो ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। बहुमत मतलब पूछ रहे हैं ये। चलिए भाई 19 नंबर देखेंगे, क्या लिखा हुआ है? भारतीय संविधान में एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, कनाडाई संविधान से? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को संविधान के जो सोर्सेज हैं एक बार पढ़ाने चाहिए। चलिए 20 नंबर देखेंगे, क्या लिखा हुआ? भारतीय संविधान में विधायिका के अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका किस संविधान से ली गई है? तो क्या क्या लिखा हुआ है? तो फ्रेंच, फिर दिया है ब्रिटिश, आयरलैंड और कनाडा। तो ये ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 124A के अंतर्गत क्या आता है? तो राजद्रोह लिखा हुआ है, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार लिखा हुआ है, दहेज की मांग लिखी हुई है, संबंधित अपराध, दहेज की मांग से संबंधित अपराध हैं, अनुसूचित जनजाति और जाति के प्रति अत्याचार जो लिखा हुआ है, यानी कि SC ST के खिलाफ जो अत्याचार है उसके लिए। तो दंड संहिता जो 124A जो है वो आपको देशद्रोह के बारे में बताती है। एक 122 नंबर, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? अब विधि के समक्ष जो है समानता किस में मिलती है? तो अनुच्छेद 14 में मिल जाती है। अनुच्छेद 17 में क्या होता है? कमेंट जरूर करना भाई सभी लोग, अनुच्छेद 17 में क्या होता है? चलिए 23 नंबर देखेंगे, क्या लिखा हुआ है?
लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस एक्ट में मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं यानी कि सामुदायिक प्रतिरूप की पेशकश की गई है। निम्नलिखित में से किस एक्ट में मुसलमानों के प्रति अलग मतदाताओं की पेशकश की गई है। एक्ट 1909 1892 का एक्ट, 1919 का संशोधन और भारत सरकार 1935 का भारत सरकार एक्ट। अच्छा नहीं, तो ये जो सुविधा दी गई है वो 1909 के उसमें दी गई है। चलिए इंग्लिश वाले भाई आप लोग कहते हैं इंग्लिश में, तो अपना ये जो है इंग्लिश में एक 24 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे लिखा है। हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस, आगे देखेंगे, किस अनुच्छेद की कार्यप्रणाली के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया गया है। अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 351 और अनुच्छेद 333। तो हम लोग संशोधन किसकी वजह से कर सकते हैं? 368 की वजह से। और ये संशोधन जो है लिया कहाँ से गया है? भारतीय संविधान में जो संशोधन करते हैं ये संशोधन किस संविधान से लिया गया है? ठीक है, ये आप लोग मुझे कमेंट में करके बताना। निवारक निरोध अधिनियम यानी कि प्रोविंटिव डिटेंशन एक्ट द्वारा क्या रोका जा सकता है? क्या रोका जा सकता है भाई? देखते हैं। समानता का हक, आज़ादी का हक, संपत्ति का हक, शिक्षा का हक। तो जैसे उसके नाम से पता चल रहा है वो राइट टू फ्रीडम छीन सकता है। निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों को जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है? तो किसकी वजह से है? दूसरी, तीसरी, नहीं दूसरी, प्रथम, तीसरी और छठी। तो तीसरी सूची की वजह से है। अच्छा क्वेश्चन ये लिखा है, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 7वीं अनुसूची कि मैं क्या क्या बताया गया है? तो संघ और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण, राज्यपालों की शक्ति, राज्य परिषद के सीटों का आवंटन, नगर पालिका की शक्ति और अधिकार। नहीं, इसमें संघ और राज्य के बीच के जो शक्ति का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है ये उसके बारे में बताता है। 28 नंबर देखेंगे क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अधीन निश्चित उपबंध के अनुसार की गई है? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग। जैसा कि नीचे आपको आंसर भी दिख रहा है, तो आप लोग चलिए इसी को पढ़ के बताते हैं आपको। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचन का नियंत्रण एवं निर्देशन के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है तथा अनुच्छेद 315 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, इससे हमको साफ साफ पता चल जाएगा कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो थोड़ा सा सही जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर फिर बी ही ले सकते हैं, फिर बी लगा लीजिए। चलिए, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपको पता है इसमें टोटल 12 अनुसूचियां हैं। टोटल अनुच्छेद कितने हैं? कमेंट करो भाई, करते ही नहीं हो यार। मैं चाहे एक क्वेश्चन पूछूं चाहे 10 क्वेश्चन पूछूं, जवाब आप लोगों का आना ही नहीं है। चलिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूंजी बिलों से संबंधित है? अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 130, अनुच्छेद 100। ठीक है, तो पूछा क्या था संविधान में कौन सा अनुच्छेद पूंजी बिलों से संबंधित? तो पूंजी बिलों से संबंधित है। अरे यार, ऑप्शन अभी यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं दिया, नीचे पहुंच गए थे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूंजी बिलों से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 110 है। पूंजी बिल को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? मनी बिल। हाँ, याद आ गया, देखो मनी बिल। 31 नंबर आप लोग भैया अपना जो है इंग्लिश वाले तब तक पढ़ लीजिए, आगे बढ़ते हैं अब। चलिए भाई, यहां पे देखेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बेरोजगारों बच्चों को रोजगार का निषेध किससे संबंधित है? तो ये आपको पता है, ये अनुच्छेद 24 में वर्णित है। ठीक, और ये किसके तहत आता है? क्या क्या लिखा? केंद्र सरकार, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार, राज्य सरकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नहीं, तो ये भारतीय नागरिकों के जो है मौलिक अधिकार से रिलेटेड है। 32 नंबर देखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 दोष सिद्ध के संबंध में अपराधों के लिए संरक्षण किससे संबंधित है? बढ़िया क्वेश्चन है भाई ये। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 दोष सिद्ध के संबंध में अपराधों के लिए संरक्षण जो है वो किससे संबंधित है? तो ये भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित है। चलिए, यहां पे देखेंगे
क्वेश्चन लिखा हुआ है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 228 कुछ मामलों का उच्च न्यायालयों में स्थानांतरण किससे संबंधित है? तो राज्य सरकार, राजनीति निदेशक के सिद्धांत, केंद्र सरकार या भारतीय मौलिक नागरिक के मौलिक अधिकार। नहीं, तो राज्य सरकार से संबंधित है ये। 34 नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 134A सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र किससे संबंधित है? चलिए, ऑप्शन केंद्र सरकार, राज्य सरकार, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार, चौथा है राज्य के निदेशक सिद्धांत। तो ये आपका ये केंद्र सरकार से रिलेटेड है। चलिए, ये ऑप्शन चौथा दे रखा था यहाँ पे। 35 नंबर, क्या क्या लिखा हुआ है 35 नंबर में? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 173 जो 173 है, राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता किससे संबंधित है? तो राज्य सरकार, राज्य के निदेशक सिद्धांत, केंद्र सरकार, भारत के नागरिक के मौलिक अधिकार। तो आपको पता है, जैसा कि पता है राज्य विधानमंडल की बात कर रहा है, तो ये राज्य सरकार से रिलेटेड है। आगे बढ़ेंगे। 36 नंबर, कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य को निर्दिष्ट करता है? मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है, तो 343, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 51 है, अनुच्छेद 356। तो बिल्कुल भैया अनुच्छेद 51 है, मौलिक कर्तव्य को दिखाएगा। चलिए, फिर 37 नंबर देखेंगे क्या हो जाएगा। समान नागरिक संहिता का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है? समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं, अनुच्छेद 44 में मिल जाएगा आपको। फिर 38 नंबर, दो ही ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, बाकी दो ऑप्शन आप लोगों को अगले पेज पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 187 राज्य का सचिवालय विधानसभा किससे संबंधित? अरे विधानसभा आ गई, तो फिर आपको कुछ और जाने की जरूरत नहीं, राज्यसभा आ गई। ठीक है, चलिए, ऑप्शन जरूर देख लीजिएगा क्या है। केंद्र सरकार है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार। नहीं, इनसे कोई रिलेटेड नहीं। इंग्लिश वाले अपना पढ़ लें, हिंदी वाला हम लोग अपना पढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31C निश्चित निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी कानून करने के कानून का संरक्षण संबंधित है। ये किससे संबंधित है? तो राज्य सरकार से, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार से, केंद्र सरकार से, या राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत से। तो मौलिक अधिकार से हो जाएगा, भारत के नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं उससे संबंधित हो जाएगा ये। फिर 40 नंबर देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 27 किसी भी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्र है। चलिए, ये किसके अंतर्गत आता है ये देखना है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार। नहीं, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित है ये। 41 नंबर, चलिए यहाँ पे देखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 222 एक नागरिक न्यायाधीश का उच्च न्यायालय के दूसरे में स्थानांतरण किससे संबंधित है? तो न्यायाधीश का जो है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, न्यायालय मुक्त संस्था है, लेकिन उनकी ये सारी चीज़ें जो है वो केंद्र सरकार। 42 नंबर, क्या हो जाएगा? किस अनुच्छेद के तहत भारत के संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है? तो अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 352। तो आर्टिकल 315 में ये बात कही गई है कि भारत का संघ लोक सेवा आयोग होगा। 43 नंबर, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A पर्यावरण का संरक्षण और सुधार एवं वन और वन्य जीवन की सुरक्षा किससे संबंधित है? तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार और राज्य नीति निदेशक के सिद्धांत। तो ये राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत से संबंधित हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? किस अनुच्छेद के तहत भारत में वर्ष 1975 में आपातकाल घोषित किया गया था? किस अनुच्छेद के तहत? तो आपको आपातकाल के लिए तो पता ही है कि अनुच्छेद 352 है। ठीक है, फिर 45 नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, ये किससे संबंधित है? चलिए भाई ऑप्शंस देखते हैं किससे संबंधित है। अनुच्छेद 21 से आपको पता चल जाएगा ये मौलिक अधिकार हैं हमारे, भारत के नागरिक के मौलिक अधिकार पहले ही दे रखा है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। 46 नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता किससे संबंधित है? तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत से, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से। तो बिल्कुल नीति निदेशक सिद्धांत में आता है। सैंतालीस नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 211 विधानमंडल में चर्चा का प्रतिबंध किससे संबंधित है? केंद्र सरकार, राज्य नीति निदेशक के सिद्धांत, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार और राज्य सरकार। तो बिल्कुल भैया ये राज्य सरकार से संबंधित हो जाएगा।
48 नंबर देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार किससे संबंधित है। चारों ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लास्ट वही मौलिक अधिकार है तो नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित हो जाएगा। 36 से 51 होते हैं ना, मैं कुछ गलत बोल गया हूं तो भाई जरूर बता देना, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, भूख बहुत तेज़ी से लग रही है। तो चलो, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारियों के प्रवर्तन के लिए उपचार किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 32 जो है किससे संबंधित है, तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार, भारत के मौलिक अधिकार या नीति निर्देशक, ठीक बिल्कुल, तो ये मौलिक अधिकार से रिलेटेड हो जाएगा। 50 नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31B, क्या 31B कुछ अधिनियमों और विनियमों का मान्यकरण किससे संबंधित है। चलिए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार हो जाएगा। चलिए, तो देखिए कुल टोटल जो 50 क्वेश्चंस थे हमारे भारतीय संविधान के, कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 50, आगे आपको अभी पूरा टोटल 300 क्वेश्चन है, मैं 300 प्लस क्वेश्चन है वो सारे करा दूंगा। तो यहाँ से आपके बहुत क्वेश्चन फंसने के चांसेस हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, तो बिल्कुल इसीलिए मैंने ये कराए हैं। चलिए, तो ये पूरे टोटल 1500 हैं, कर बताना तो मैं 1500 कंप्लीट करा दूंगा। चलिए, आज की क्लास रखेंगे यहीं तक, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।